Hello and welcome everyone to the Health Shots campaign Break the Bias. कहते हैं age is just a number. That means you are not too young or too old to try something you want to. लेकिन क्या आपने इसका जीता जागता एग्जाम्पल देखा है? यदि नहीं तो मिलिए रवि बाला शर्मा से। स्वागत है मैम आपका हेल्थ शॉट्स प्लेटफॉर्म पर। Those who are watching us, मैं उन्हें बता दूं कि रवि बाला मैम इस एज में भी अपने डांस के पैशन को फॉलो कर रही हैं और बहुत ही कम समय में इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं और जानी जाती हैं डांसिंग दादी के नाम से। थैंक यू सो मच मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि इस उम्र में भी आप ये सब कैसे मैनेज कर लेती हैं? ये अगर आपने कुछ ठाना है तो सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। अगर आपके मन में कुछ भी है कि मैं इसको पूरा करूँगी तो आप बड़े आराम से कर सकते हो मैनेज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, मैं उन्हें ये बता दूँ, रवि बाला मैम इस उम्र में भी अपने डांस के पैशन को फॉलो कर रही हैं। इस उम्र में किसी को डांस करते वक्त देखना आप लोगों के लिए बहुत अलग हो सकता है, लेकिन मैम इस उम्र में डांस बहुत ही एनर्जी के साथ करती हैं। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस एज में इतनी सुंदरता से डांस करने के लिए आप अपना फिटनेस रूटीन क्या रखती हैं? कैसे करती हैं आप इसे मैनेज? देखो, अपने आप को फिट कर रखने के लिए सबसे पहले है पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, जो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो आप तभी पंक्चुअल और डिसिप्लिन बनोगे जब आप घड़ी के अनुसार चलते रहोगे कि अगर मुझे कुछ करना है अपने उस लक्ष्य के लिए, चाहे आप किसी भी एज में हो, तो टाइम से उठना, एक्सरसाइज करनी, योगा करना, खाना पीना और अपने लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हम जॉब करते हैं या कोई सामाजिक कार्य करते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम सबके लिए करते हैं, लेकिन हम लोग कहीं ये भूल जाते हैं कि हमें अपने लिए भी कुछ करना है। अपने आप को फिट रखने के लिए मैंने काफ़ी टाइम से योगा एक्सरसाइज करनी शुरू की, जो मेरे लिए ये हुआ कि डांस में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। दूसरा, आपके विचारों में एक तरोताज़ा आते हैं विचार आपके अंदर, और अपने आप को फिट रखोगे। जब फिट रहोगे, आपका मानसिक तनाव भी नहीं रहेगा, तो आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। तो मैं जो हूँ, सुबह उठकर योगा करती हूँ, टाइम से उठती हूँ, पूरी नींद लेती हूँ और टाइम से उठकर फिर मैं अभी भी उस घड़ी के हिसाब से चलती हूँ कि अच्छा 7 o'clock हो गया, ये तो मेरा ये टाइम है। जो कभी मैं पढ़ते वक्त की आदत थी, आज रिटायरमेंट के बाद भी मैं घड़ी के हिसाब से चलती हूँ। जी, जी, बिल्कुल। हम सभी को एक हेल्थी रूटीन फॉलो करना चाहिए। चाहे कोई भी एज जी, हो, हम सबको एक अच्छा रूटीन फॉलो करना चाहिए अगर हम सब हेल्थी रहना चाहते हैं तो। जी, बिल्कुल, जी, जी। ये तो सच है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि आप सोशल मीडिया पे रोज़ एक नए गाने के साथ, एक नई कोरियोग्राफी के साथ हम सबके सामने आती हैं। तो क्या प्लानिंग रहती है आपकी उन सब के पीछे? कैसे हेल्प मिलती है आपको सबसे? आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है आपके इस सब के लिए? अ, इस सब में मेरा फैमिली का तो है ही सपोर्ट है, शायद उनके बिना मैं नहीं कर पाती। मेरी हुँ। फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा दामाद है, वो तीनों ही मेरे को हेल्प करते हैं। जब मैं बेटी के पास रहती हूँ तो बेटी हेल्प करती है, बेटे के पास रहती हूँ तो बेटा हेल्प करता है, मेरी सारी वीडियोज़ वो ही बनाता है। तो शुरू में तो मैंने पुराने गाने लिए थे जो मुझे अच्छे लगते थे, और शायद उस समय मेरा ये सोचना था कि ये जो पुराने गाने हैं अपने आप में अच्छे तो हैं, तो मैं इन्हीं पे करूँगी और क्लासिकल करूँगी। लेकिन जो कुछ-कुछ गाने जो मुझे अब अच्छे लगते हैं, कि जैसे अभी-अभी चकाचक पे किया था मैंने, अभी आलिया जी का वो था, उस पे किया था, तो मुझे लगा नहीं, ये रिदम अच्छी है और वो गाने ऐसे हैं कि वो मुझे अपने आप को नहीं रोक पाते, और मैं बस शुरू हो जाती हूँ कि अब मुझे इसी गाने पे करना है। फिर बच्चों से पूछती हूँ कि ये गाना ठीक लगेगा मेरी एज के अकॉर्डिंग? बच्चे कहते हैं मम्मी, आप डांस घर में कर रहे हो तो ये पूछने की क्या ज़रूरत है कि ये अच्छा लगेगा या नहीं? अगर आप कर सकते हो तो करो। तो बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं। हाँ, गाने थोड़ा-सा ये ज़रूर देखती हूँ कि मेरी एज के हिसाब से कहीं ऐसा ना हो, थोड़ा-सा वल्गर्स हो या ऐसे, वो थोड़ा कोशिश करती हूँ कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अपने आप में शायद अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जो कि जिनकी रिदम इतनी अच्छी है कि मैं अपने आप को नहीं रोक पाई, तो मैं कैमरे के पीछे कर लेती हूँ।
बहुत बढ़िया। नहीं, आप सच में बहुत अच्छा डांस करती हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा। तो आप कब से थैंक यू। कर रही हैं डांस और कहाँ से सीखा आपने ये सब? डांस तो मैंने कभी बचपन में किया है, ज़्यादा तो नहीं करती थी। कभी फैमिली फंक्शंस होते थे उसमें किए मैंने, या स्कूल के जो फंक्शन फेयरवेल वगैरह होती थी उसमें करती थी। मैं संगीत की फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर म्यूजिशियन, अभी कुछ टाइम हुआ है उनको गुजरे हुए, और वो भी 98.5 साल के हो करके, मतलब 98 प्लस लेकर के वो अभी गए हैं इस दुनिया को छोड़कर। तो मेरा तो सारा फैमिली जो थी म्यूजिक की ही रही है। मेरे फादर म्यूजिशियन, उनको तबला, वोकल, सितार, डांस, कथक, वो उनको सब कुछ आता था। तो उनसे हमने सीखा। घर में हमारे म्यूजिक की क्लासेस चलती थी, तो मैं क्लास में बैठती थी, सुनती रहती थी। किचन में अगर काम कर रही हूँ, फादर मेरे क्लास ले रहे हैं, तो मैं वो भी सुन रही हूँ, राग कौन सा गाया जा रहा है, क्योंकि वो सिखाते हुए सब कानों में पड़ता रहता था। तबला जब बजाना सिखाते थे, तब भी मैं काम करते हुए सुनती रहती थी। तो हम लोगों का, जो हम पैदा हुए तो हमारी आँख खुली तो स्वरों में और ताल की गूंज थी, ऐसे माहौल में पैदा हुए हम लोग। तो फादर से सीखी हुई हूँ मैं। और बाकी डांस मैंने जब मैं स्कूल में टीचर हो गई, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ कंपटीशन होते थे। म्यूजिक टीचर का भी कंपटीशन था, उसमें पार्टिसिपेट किया मैंने डांस में। क्योंकि मेरे साथ के सभी टीचर्स बोले कि तुम वोकल में भी देती हो, तबले का भी देती हो, डांस का नहीं दिया, एक बार उसको भी ट्राई करो। मैंने तब डांस का ट्राई किया, तो मैं दिल्ली स्टेट में फर्स्ट आई थी डांस में। तो मुझे लगा कि मैं डांस कर सकती हूँ और मुझे करना चाहिए। लोग इतना पसंद करते कि मैं दिल्ली स्टेट में फर्स्ट आ गई। तो मन तो होता था, और तब मैंने मन भी बनाया कि आगे कभी ऐसा अगर मुझे मौका मिला तो मैं डांस ज़रूर करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे लॉकडाउन जैसा इतना बड़ा मौका मिलेगा और मैं घर में बैठ कर के अपना मन लगाऊँगी और डांस शुरू कर दूँगी। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। मतलब आपने लॉकडाउन के ज़रिए उसी टाइम पर इस बारे में सोचा कि आप सोशल मीडिया पे खुद को रिप्रेज़ेंट करेंगी। हाँ, क्योंकि देखो, मैं कितने टाइम से जॉब कर रही थी, शायद पढ़ाई के बाद जॉब ही करती रही। हुँ। जॉब के बाद जब इतना बिज़ी रही मैं, तो मुझे खालीपन बहुत अखरने लगा कि घर में कैसे बैठूँ मैं। वही तो बच्चों से बात करती हूँ, बच्चे मेरे लिए, मैं पहले जब दिल्ली में रही, दिल्ली के बाद जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई, तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी, आप अपने मन लगाने के लिए, आपका तो इतना अच्छा सब्जेक्ट है, आप चाहे गाना गाओ या तबला बजाओ, कुछ भी करो। तो मैंने बेटे से बात करी कि मैं क्यों ना डांस का करती हूँ, डांस की वीडियो बना के डालती हूँ। तो मेरी छोटी सिस्टर ने भी डाली थी वीडियो, उसकी बहुत पसंद की गई। तो क्योंकि हमारे घर में सभी लोग डांस, गाना बजाना सब कुछ आता है सबसे। तो जब उसने डाली तो वो डांस मेरे को उसका बहुत पसंद आया। मैंने फिर बेटे को बोला कि मैं वीडियो बना के डालूँ। तो पहले तो मुझे फर्स्ट डालने में तो हिचकिचाहट हुई कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे कि इस उम्र में, और इनको अब क्या पड़ी है बताओ, इस उम्र में डांस करके डाल रही हैं। लेकिन बच्चे कहते हैं कि मम्मी, आप घर में हो और आप अगर मन की कर रही तो किसी के बोलने से क्या होता है, लोग तो पता नहीं कुछ अच्छा करते हैं उसको भी नहीं छोड़ते। तो इसमें ये आप कला है ये, और कला की साधना करना कोई बुरी बात नहीं है। हम भगवान की, ईश्वर की साधना करते हैं। मैं अपनी कला की साधना कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से तो मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपका जवाब सुन के। मैम, इस एज में डांस करना थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। मतलब अगर आप किसी और से पूछेंगे तो वो पहले तो अपने आप को मना ही नहीं पाएँगे कि उन्हें इस एज में डांस करना है। और अगर वो आपकी वीडियोज़ देखेंगे, इतनी एनर्जी के साथ डांस करते हुए, पूरे लटके-झटके, पूरा घूमना, इतना अच्छा लगता है आपको डांस करते हुए देख के। तो प्रॉब्लम नहीं होती है आपको कभी भी कि चोट लगने की या फिर किसी भी चीज़ की, फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं होती है आपको कोई भी? प्रॉब्लम तो होती है, लगती है, और डरती भी हूँ करते हुए। लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, देखा जाएगा। चोट लगी तो आजकल जो यंग वाले, जो यंग जनरेशन है, मैं कई बार जैसे उन लोगों के डांस देखती हूँ टीवी पर, तो किसी के कहीं चोट आ गई, किसी के चोट तो उनको भी लगती है। क्योंकि उनके जो एक्शंस होते हैं वो सारे एक्सरसाइज होती है, कहाँ से जंप करते हैं ऊंचे ऊंचे, तो चोट खाते हैं वो भी। तो मैं सोचती हूँ जब बच्चे कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, क्या परेशानी है, डॉक्टर के पास चले जाएंगे कुछ होगा तो। लेकिन अपने मन को मार के मैं क्यों बैठूं। दिक्कत भी होती है, जॉइंट की प्रॉब्लम है, मेरे नी में प्रॉब्लम रहती है, नी कैप लगा के मैं पैरों की मालिश भी करती हूँ, और वो सारा चीज़ें वो तो केयर पूरी करती हूँ। लेकिन हाँ, उतना उछल नहीं सकती,
और ना कोशिश करती उतनी उछल के कि मेरे कहीं मूव करते हुए कहीं कुछ वो हो जाए, कोई प्रॉब्लम, उस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। उतना उछलती नहीं हूँ, उतना तेज़ी से नहीं मूव करती कि मुझे कहीं चोट ना लग जाए, उस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। लेकिन वो एक्शन ज़रूर करती हूँ, चाहे वो उतना पैर ऊँचा नहीं उठे, छोटा उठे, कोई बात नहीं चलेगा, ऐसे करके करती हूँ। वो बात तो मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझे अपनी वीडियो में लगता है कि मैंने यहाँ ये वाला मूव जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने जिसका देखा था उसका तो इतना अच्छा था, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। फिर सोचती हूँ नहीं, एज कहीं तो फिर मेरे को रोकेगी कि नहीं, इतना ही काफ़ी है बस। क्योंकि मैम आपने यंगस्टर्स की बात करी, तो जब भी हम डांस के बारे में बात करते हैं तो हम यही इमेजिन करते हैं कि यंगस्टर्स होंगे, वो डांस करेंगे। हाँ। तो इस दुनिया में अपनी इतनी बड़ी पहचान हासिल करना आपके लिए कितनी बड़ी बात है? कैसा लगता है आपको इधर इतनी बड़ी अपनी पहचान हासिल करके? मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी पहचान बन गई है कुछ। क्योंकि मैंने मतलब सपने में कहीं ऐसा आया ही नहीं कि मैं ये सब करूँगी और लोग मुझे पहचानेंगे और ऐसा होगा। ये कभी तो सोचा ही नहीं। जो मैंने दिलजीत दोसांझ जी का जो डांस करा था उनके गाने पे, तो फर्स्ट जो है उसको भुवन बाम ने किया मेरा शेयर, और वो मेरे बेटे की तरह से ये भुवन बाम। तो उसने बोला आंटी आपने तो इतना अच्छा किया। उन्होंने दिलजीत दोसांझ को भेजा कि भाई ये हमारी आंटी देखो कितना बढ़िया। दिलजीत ने जो वो अपने पेज पे शेयर किया, तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने किया। मेरे पास रात को फ़ोन आया 12 बजे करीब मेरे बेटे के पास कि मेरे बेटे को बोला कि एकांश आपकी मम्मी का तो दिलजीत ने अपने पेज पे शेयर किया है। फिर तब मैं जागी हुई थी, तो बेटे ने बोला मम्मी आपकी तो ऐसे उन्होंने डाला हुआ है। मैं क्या है, ऐसे कैसे कोई डाल सकता है कुछ। बस वो तब से फिर ऐसा हुआ कि मुझे नहीं होता कि मैं इस यहाँ तक पहुँच गई। मुझे अपने आप पे नहीं विश्वास होता कि लोग मुझे पहचानते हैं, कहीं रास्ते में जाती हूँ तो पहचानते हैं कि आप वही डांसिंग दादी हो ना, जो रील बनाती हो। अच्छा लगता है, लेकिन जो दिया ऊपर वाले ने तो वो बहुत अच्छा लगता है कि मुझे इस एज में मुझे इतनी बड़ी खुशी मिल रही है जो मेरे लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव जब मैं दूंगी और लोगों को, तो मेरे को भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और वो ये एनर्जी है जो मैं डांस कर पाती हूँ। तो मैम इस उम्र में क्योंकि आप डांस करती हैं, तो आप अपने उम्र के लोग और यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं, या कुछ भी आप क्या कहना चाहेंगी उन लोगों से? मैं उनके लिए बोलूँगी कि कोई भी कला है, आपके मन में कुछ दबा हुआ रह गया है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो यंग के लिए बोलूँगी कि आप अपने पे पेशेंस रखो, और कभी ऐसा नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचोगे। सिर्फ क्या है, मेहनत, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और पेशेंस। अगर जो बच्चा रखेगा तो वो कभी ऐसा नहीं कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएगा। और सीनियर सिटीजन्स के बोलूँगी कि एक उम्र तो लोग सबने बना दी, मेरे ख्याल से मुझे लगता है समाज नहीं बनाई है। क्योंकि जब मैं यंग हुआ करती तो मैं बुजुर्गों के मुँह से सुनती थी कि हमारी तो उम्र हो गई, हमने तो कर लिया, अब तुम देखो, तुम्हें करने का टाइम है, हमारे तो बस का नहीं है। उनकी लैंग्वेज में बता रही थी, वो कहते हैं हमारे तो बस का नहीं रहा, अब हम तो ये नहीं कर सकते, हमने तो सारी ज़िंदगी काम किया है, अब तुम करो, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं है ऐसा कुछ। हमने किया, अगर हम कर सकते हैं तो हमें वैसे ही करना चाहिए जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, और बच्चों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। ना कि ये कि बच्चे सोचे कि मम्मी तो अब एजेड हो गई, मम्मी पापा अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सारे काम करें, ये अपने आराम करें। आराम ठीक है, आराम है, आराम करो जितने आपकी ज़रूरत है, लेकिन बच्चों को हेल्प करके चलो। जहाँ बच्चे आपके साथ रहें तो आपका एक्सपीरियंस वो लें और आप उनको हेल्प करके चलो, मोटिवेट करो उनको। ये नहीं कि आप अपनी सारी जिम्मेदारी उनको उड़ा दो, तो वो अपनी फैमिली की जिम्मेदारी करें, प्लस आपकी जो जिम्मेदारी आपने उठाई है वो करें, और वो बैठ जाएं कि नहीं अब हम नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है। तो वो चीज़ जो बस का नहीं है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके बस का सब कुछ है। अगर आप हेल्थ से फिट हैं, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। उसमें उम्र जो है कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल, बिल्कुल, हेल्थ सबसे ऊपर है, हम सबको मेंटेन करनी चाहिए। तो मैम इस साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए थीम है ब्रेक द बायस। तो मैम उसके रिगार्डिंग अगर आप हम सभी से कुछ कहना चाहती हैं या अपने व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहती हैं हेल्थ शॉर्ट्स के व्यूअर के साथ, तो प्लीज कहिए।
मैं यही बोलूँ कि आप अपनी हेल्थ को रखने के लिए अपने को डिसिप्लिन पंक्चुअल बना के रखो, और हेल्थ तभी सही रहेगी कि आप अपनी जो आपने आपका जो शरीर है उसको चलाना है, तो उसके लिए आप उससे रिलेटेड खाना पीना, सोना और एक्सरसाइज करनी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको करते करते आप अपने शौक को बरकरार रखो और अपनी उम्र को शौक के ऊपर हावी नहीं होने दो, और वो तभी होगा जब आप हेल्थ वाइज फिट रहोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ये कॉन्वर्सेशन हमारी बहुत अच्छी लगी। इवन मैं नहीं, मुझे लगता है कि हमें जितने भी लोग देख रहे हैं वो आपसे बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। हम सभी को आपसे कुछ ना कुछ आज सीखने का मौका मिला है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और आज हमारे साथ थी रवि बाला शर्मा, और जैसा कि उन्होंने कहा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्थी रूटीन के साथ-साथ पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक हेल्थी रूटीन फॉलो करें, एक हेल्थी वर्कआउट रखें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें। एट द एंड, ब्रेक ऑल द टैबूज एंड लिव योर पैशन। थैंक यू।